किसके भाग्य का कमा रहे हैं या किसके भाग्य का खा रहे हैं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। बहुत सी बार होता क्या है कि फैमिली में एक मेंबर कमा रहा होता है, बाकी नहीं कमा रहे होते, या यूँ कहें कि बाकी बुजुर्ग हैं या छोटे हैं या कुछ और प्रॉब्लम समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। तो कोई नहीं कमा रहा, एक व्यक्ति कमा रहा, तो वो ये सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमाता तो तुम कैसे खाते, तुम नहीं माध्यम बनते तो कोई और माध्यम बन जाता, क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध है और सबको अपने अपने प्रारब्ध का ही मिलता है। कोई किसी को अपने भाग्य का नहीं खिला सकता। बहुत सी बार हम सोचते मैं नहीं कमाता, मेरे भाग्य का ये सब खा रहे, हो सकता है तुम इनके भाग्य का कमा के ला रहे हो, या हो सकता है कि इनमें से किसी का ऐसा भाग्य हो जिसकी वजह से तुम्हें वो नौकरी मिली हो। क्योंकि बहुत सी बार जब इंसान बेरोजगार हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करूं क्या ना करूं, तो एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें हो सकता है उसे जॉब मिल जाए, कि या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि वो उसके द्वारा किसी जॉब पे लग जाए या कि कुछ और काम मिल जाए या खुद का बिजनेस खोल ले। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ही प्रारब्ध काम करे, क्योंकि हम हमारे हिस्से का पैसा नहीं, सबके हिस्से का पैसा कमाते हैं। यहाँ तक कि घर की छोड़ो, हम बाहर के लोगों तक का पैसा कमाते हैं। किसके हिस्से का कहाँ जाएगा वो भी फिक्स है। या यूँ कहें कि जैसे डॉक्टर का है, हम डॉक्टर के हिस्से का भी कमाते हैं कि जब कोई घर में मेंबर बीमार होता है तो वो जो पैसा हम कमा के लाए वो उस डॉक्टर का है, वो उसी के पास जाएगा। उसी तरह चोर का भी होता है। मान लो घर में कुछ पैसे रखे, चोर चुरा के ले गया तो खुद के भाग्य का ले गया, हमारे भाग्य का अगर ले भी जाएगा तो वापस दे के जाएगा। ऐसा होता है। इसलिए हम हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास वही है जो हमारे भाग्य में, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। बहुत सी बार परिवार को संभालते संभालते, या यूँ कहें कि एक फैमिली मेंबर कमा के तो ला रहा है लेकिन उसके पास कुछ नहीं बच रहा, उसका महीना ख़त्म होते होते तो उसके हाल बेहाल हो जाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है, सारा पैसा खर्च हो जाता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो तुम्हारे भाग्य का होगा तभी तो तुम अपने लिए करोगे ना। वो उनके भाग्य का है तो वो उन्हीं के पास जाएगा। हम ये सोचते हैं हम कर लेंगे, अगर हमारा होगा तो ही हम उसका यूज कर सकते, हमारा नहीं है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। हाँ, कमाने हम जाएंगे क्योंकि वो हम माध्यम है, बाकी नहीं कमा सकते, इसलिए हमें जाना है। और हमेशा ये सोचना चाहिए पता नहीं किसके नसीब का आज मैं कमा रहा हूँ, इसलिए हमेशा। लेकिन जैसे ही दो पैसे मिलने लग जाते हैं हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं वाला फील कितना भी कुछ कर लो आ ही जाता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। जबकि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक कठपुतली है जो नाच रहे हैं। इधर नाच लो, इधर नाच लो, नाचना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।